पत्रकारों की एकजुटता लाई रंग। एसीबी कोर्ट अब अल्पसंख्यक भवन में होगा संचालित। सूचना केंद्र का वाचनालय व पत्रकार कक्ष रहेगा यथावत। झुंझुनू में एसीबी कोर्ट को लेकर उपजे विवाद का समाधान हो गया है। अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोर्ट सूचना केंद्र के पत्रकार कक्ष की बजाय अल्पसंख्यक विभाग के भवन के हॉल में संचालित की जाएगी। पत्रकारों के तीव्र विरोध और सामाजिक संगठनों के सहयोग से ये बड़ा फैसला लिया गया है। सूचना केंद्र स्थित पत्रकार कक्ष यथावत रहेगा। इस निर्णय में मुख्यमंत्री सचिव व सूचना और जनसंपर्क विभाग, डीपीआर कमिश्नर संदेश नायक और पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी की अहम भूमिका रही। जब सूचना केंद्र में पत्रकार कक्ष को एसीबी कोर्ट के लिए आवंटित करने की खबरें सामने आई तो जिले भर में हड़कंप मच गया था। इसके बाद विरोध में पत्रकारों के साथ साथ सामाजिक, छात्र संगठनों और कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने एकजुट होकर विरोध किया था। पत्रकारों ने इसे प्रेस की स्वतंत्रता और कार्यस्थल पर हमला बताया। लगातार बैठकों, विरोध प्रदर्शनों और जन दबाव के चलते प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। अंततः अल्पसंख्यक विभाग ने एसीबी कोर्ट के लिए अपने भवन का हॉल देने की मंजूरी दी, जिससे यह विवाद समाप्त हो गया है। इस समाधान में संदेश नायक और शुभकर्ण चौधरी ने मध्यस्थता की। चौधरी ने कहा कि पत्रकार समाज का आईना है, उनकी आवाज को दबने नहीं देंगे। पत्रकार हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। उनके इस बयान से पत्रकार समुदाय में उत्साह का माहौल भी देखा जा रहा है। प्रेस क्लब झुंझुनू में पत्रकारों ने एकत्रित होकर इस फैसले का स्वागत किया, मिठाई बांटी और एकता की जीत का जश्न मनाया। काफी दिनों से चौथे स्तंभ और प्रशासन के बीच में, तीसरे स्तंभ और प्रशासन के बीच में छोटी मोटी टकराव की स्थिति थी। हालांकि परिवार का सा काम था, मैं इसको बहुत बड़ा टकराव तो नहीं कहना चाहता। और अपने हकों और हकूकों के लिए एक छोटा मसला, एक विवाद जिले में उत्पन्न हुआ था। आज हमने लगातार काफी दिनों से कोशिश करके इसका पटाक्षेप करने की कोशिश की है। माननीय अल्पसंख्यक मामलात विभाग, निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने आज उनके एक कार्यालय में से एक हॉल को कुछ समय के लिए या अस्थायी रूप से एसीबी डिपार्टमेंट को, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का जो कोर्ट यहां खुला है जिले में, उसको एक भवन की आवश्यकता थी। वो आवश्यकता को पूरी करते हुए उनके भवन में से एक हॉल का अलॉटमेंट डिपार्टमेंट ने कंडीशनली किया है। और वो होने के बाद बार एसोसिएशन के बीच में और पत्रकारों के बीच में और प्रशासन के बीच में एक चर्चा थी। बार एसोसिएशन वालों की बात उचित थी कि हमें न्यायालय के लिए कोई विरोध और गतिरोध नहीं था कि हमें यही प्रेस क्लब का भवन जो पत्रकार बंधुओं ने तय कर रखा है, सूचना केंद्र के अंदर का भवन जिसके बारे में चर्चा चल रही थी, यही दिया जाए, ऐसा उनका मानना नहीं था। मैं कल माननीय संदेश जी नायक से मिला था। उस वक्त बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सुभाष जी पूनिया और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय बिरजू सिंह जी शेखावत झुंझुनू आए थे, जयपुर आए थे, और उनके साथ में मिला था। तो यह तय हुआ था कि अल्पसंख्यक विभाग को, जहां कलेक्टर साहब ने रिकमेंड कर रखी थी कि ये भवन इनको दे दिया जाए, उसको आप लोग हमारी मदद करवाएं, अलॉट करवाएं। तो हमने संदेश जी नायक से और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से संपर्क किया और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना। हमारे गतिरोध के बारे में उनसे चर्चा की, इसको खत्म करने में आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने इस बात को सुना और तुरंत प्रभाव से कल उन्होंने इस बात के लिए हाँ की थी। और आज इसका आदेश आ गया है कि भवन भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दे दिया गया है। और ये सारा का सारा एपिसोड जो गतिरोध हमारे बीच में उत्पन्न हुआ था वो खत्म हो चुका है। अब मात्र सूचना केंद्र के बारे में कोई चर्चा है, इसका अलॉटमेंट कब था, कैसे था, उसके बारे में कलेक्टर साहब से चर्चा करना ही बाकी है। बाकी इनके अलॉटमेंट का कागज भी मेरे पास पूरे का 1991 का कागज मेरे पास है। और ये इसका पट्टा जारी होने के बाद प्रेस क्लब का अपना कार्यालय कहें, अपना ऑफिस कहें, अपना हॉल कहें, ये तो वैसे तो पहले से है पर यह भी विधिवत रूप से हो जाएगा। और सूचना केंद्र का पट्टा होने के बाद आप लोग भी स्वतंत्र रूप से अपना एक भवन है ऐसा कह पाएंगे। कहने के लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोग जिस प्रकार से हमारे साथ ये समन्वय स्थापित करके चल रहे, ऐसा रहेगा तो ये काम भी हमारा जल्दी ही हो जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके 80% समस्या का समाधान हो गया। 20% जो भी है
वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। पहाड़ का हिस्सा गिरने के बाद ग्रामीणों का प्रदर्शन, 200 फीट दूर स्थित स्कूल को खतरा, खनन रोकने की मांग। राजस्थान के चिड़ावा क्षेत्र के नारी गांव में अवैध खनन और ब्लास्टिंग से पहाड़ी का एक हिस्सा ढह गया। इससे नाराज ग्रामीणों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ी से 200 फीट की दूरी पर स्थित सरकारी विद्यालय में 100 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। पहाड़ी खोखली हो चुकी है और कभी भी ढह सकती है। इसमें विद्यालय को भी खतरा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिड़ावा के सीबीओ उमा दत्त मौके पर पहुंचे। खनन विभाग से माइनिंग इंजीनियर रामलाल जाट ने भी ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ी से विभाग को सबसे अधिक राजस्व मिलता है, लेकिन ग्राम पंचायत को पर्याप्त बजट नहीं मिल पाता। ग्रामीणों ने पहाड़ी में खनन रोकने की मांग की। माइनिंग इंजीनियर ने बरसात तक खनन न करने का आश्वासन दिया। हालांकि ग्रामीणों ने सभी खनन लाइसेंस रद्द करने और इसकी लिखित जानकारी मांगी है। इंजीनियर ने कहा है कि वे उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद कोई निर्णय लेंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय नारी विद्यालय परिसर भवन है। इसके ठीक पश्चिम की तरफ पहाड़ी है। पहाड़ी भूस्खलन की स्थिति से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट करके गिरा। तत्काल में आपदा स्थिति बनने के कारण कार्यवाहक संस्था प्रधान को हमने आदेशित किया कि विद्यार्थियों को सुरक्षित घरों में भेज दिया जाए। अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक प्रतिरोध इस बात को लेकर जारी किया गया कि पहाड़ी में खनन कार्य को बंद करवाया जाए। इसके लिए हमने माइनिंग इंजीनियर को यहाँ बुलाया और उनसे मौका रिपोर्ट बनाकर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित करने के लिए निवेदन किया है। जिला प्रशासन की ओर से माननीय तहसीलदार महोदय कल 23 तारीख को यहाँ विजिट करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को प्रेषित कर दी है। हमने ग्रामवासियों से और यहाँ के विद्यालय प्रशासन से इस बात के लिए निवेदन किया है कि विद्यार्थियों के जान माल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस वैकल्पिक व्यवस्था में शैक्षिक व्यवस्था को बनाए रखें और खनन कार्य को आगामी आदेश तक बंद किया जाए। श्रीमान जिला कलेक्टर समसा के जयन अयन इन सबको इस बात से अवगत करवा दिया गया है। हम इस बात के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं कि विद्यालय परिसर भवन जो है वो सुरक्षित रहे, विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य वो किसी स्तर पर बाधित नहीं हो। और इस संबंध में माइनिंग इंजीनियर के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 30 सितंबर तक वर्षा ऋतु के दौरान माइनिंग कार्य बंद रहेगा और जो माइनिंग के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया गया है। बच्चे टीसी मांगने के लिए अभिभावकों का आक्रोश वाजिब है, क्योंकि जब इस प्रकार की स्थिति होने से विद्यालय भवन परिसर में दरारें आई हैं तो उन स्थिति को देखते हुए उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए गतिरोध जारी किया है। हम उनकी मनवर करेंगे, उनकी भावना और उनकी पीड़ा को समझेंगे और निश्चित रूप से विद्यालय की व्यवस्था उसको सुचारू रूप से चालू रखेंगे। बिल्कुल ये बात आपकी उचित है कि उस समय जो पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह का जो भूस्खलन की स्थिति हुई तो जो ही हमारे स्टाफ टीचर्स को सूचना मिली उन्होंने बच्चों को तत्काल बाहर निकाला और सुरक्षित उनको घरों के लिए भेज दिया गया। और हम इस बात की पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं कि दोबारा इस प्रकार की घटना हो उससे पहले हम सुरक्षित रहें। हमने माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि इस विद्यालय परिसर के बिल्कुल समीप जो पहाड़ी है इसलिए इस क्षेत्र में खनन कार्य पूरी तरह से बंद करवा दिया जाए। अब जिला प्रशासन और माइनिंग विभाग इस संबंध में जो कार्रवाई करती है उससे आपको अवगत करवा दिया जाएगा। बरसात के ऋतु में खनन कार्य बंद रखने के लिए सभी पट्टाधारी को पाबंद किया गया है और बरसात के बाद में खान सुरक्षा महानिदेशालय के नियमों के अनुसार खनन कार्य सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते ये हादसा हुआ ये किस कारण से इसमें पानी भर जाने के कारण गिरा है। इसमें कोई जान माल के नुकसान नहीं हुआ है। श्रावण अमावस्या के पावन अवसर पर लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट चिड़ावा द्वारा कच्ची बस्ती में जरूरतमंदों को गर्म भोजन करवाया गया है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रेम पूर्वक पूड़ी, सब्जी और जलेबी का वितरण किया है। ट्रस्ट का उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाना और लोगों को अध्यात्म से जोड़ना। जिला प्रभारी राधेश्याम शर्मा सुखाड़िया ने बताया कि यह सेवा हर वर्ष श्रावण अमावस्या पर की जाती है। इस मौके पर रजनीकांत मिश्रा जो तहसील प्रभारी हैं, अशोक पुजारी, सुभाष मिश्रा, विक्रम राजपूत, मुकेश शर्मा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। माकपा माले का एरिया सम्मेलन संपन्न, शीशराम गोठवाल बने सचिव। स्मार्ट मीटर विरोध का ऐलान। माकपा माले का चिड़ावा बुहाना एरिया सम्मेलन किसान महासभा कार्यालय चिड़ावा में आयोजित हुआ। अध्यक्षता राम प्रताप यादव व उद्घाटन रामचंद्र कुलहरी ने किया। केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए जन विरोधी फैसलों के खिलाफ आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया गया है। सम्मेलन में सर्वसहमति से शीशराम गोठवाल को नया एरिया सचिव नियुक्त किया गया है। नेताओं ने सुल्ताना की मेघवाल महिलाओं और सुरेश महिला पर दर्ज मुकदमे को रद्द करने,
व स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया है। इस दौरान अनेक नेताओं ने सम्मेलन में अपने विचार रखे हैं। जीएससी मंडरेला का वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव करना पड़ा महंगा, युवक शांति भंग में गिरफ्तार। मंडरेला कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो चलाना एक युवक को महंगा पड़ गया। अस्पताल स्टाफ की अनुपस्थिति और हाजिरी रजिस्टर की फोटो वायरल करने पर पुलिस ने एक युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी सुरेश कुमार रोलन ने बताया कि गाँव मनफरा निवासी राजेश कुमार ने बुधवार को सीएससी मंडरेला में मरीजों के बीच महिला स्टाफ की मौजूदगी में अस्पताल की लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दी। इसके साथ ही बिना अनुमति के हाजिरी रजिस्टर की फोटो भी पोस्ट कर दी, जिसमें एक महिला कर्मचारी पर समय से पहले घर जाने का आरोप लगाते हुए टिप्पणी की गई थी। सीएससी प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार नूनिया व स्टाफ की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने राजेश कुमार को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं गर्म हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है।